इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और अपन देख ही रहे हैं। आप IT फील्ड में हो, देख ही रहे हो, इसका कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा है 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ 20+ ईयर वाले जो हैं उनके ऊपर तलवार ज्यादा लटकी हुई है, लोग बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो हायर पैकेज वाले रेंज में आते हैं और कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही इतना पैकेज। बोले इससे अच्छा अपन 1/4 में काम निकाल लेंगे। हाँ तो चार क्यों, 2 में ही काम निकाल लेंगे ना। एक सेटबैक ये हो सकता है, हो रहा है आज के जमाने में। और कौन कौन से सेटबैक्स हो रहे हैं? एक तो फिजिकली, एक इमोशंस को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के। हाँ, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, बिजनेस में हो जाए, जॉब चले जाए, मेनली तो यही 3 होते हैं। इसमें सब कुछ बाकी आ ही जाएंगे। अब जैसे अपने आप को फिजिकली हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करें? तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेप बताते हैं हमको। शुरुआत करें जब आपको प्यास लग रही हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो और आपके सामने चिल्ड वाटर आ भी है, तुरंत उसे न पिए, 5 मिनट का वेट करें। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, इच्छा हो रही तुरंत पी लें, लेकिन नहीं, वेट फॉर 5 मिनट्स। नहीं पीऊंगा मैं देखूंगा कि और प्यास लगने पर मैं कैसे सहन कर पाता हूं। थाली सच करके आ गई है, भूख बहुत जोर से लगी है, 10 मिनट का वेट करेंगे, नहीं खाना है। देखो, बड़े साइंटिफिक तरीके से साधु जीवन में सब सिखाया जाता है। हम लोगों की चर्या में सिखाया गया है, पहले बहिरंग तप रखें, बाद में अंतरंग तप आते हैं। पहले कहते हैं आचार्य भगवान आप उपवास करना सीखो, उनोदर करो, वृत्ति का परिसंख्यान करो, रसों का त्याग करो, शारीरिक कष्ट सहन करो, काय क्लेश, अनशनव, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में रहो। ये सब जो है पूरे बाहर के जो तप हैं सारे फिजिकली है। अब क्यों रखा हम लोगों के जीवन में? बोला बिना, बोलते आचार्य भगवान बिना इसके आप अंतरंग तप कर ही नहीं पाओगे। इसकी नीड सिर्फ इसलिए है कि आपकी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी। तो आपके साथ क्या होना है, आपको क्या करना है? तो जब जब आपको भूख अथवा प्यास लग रही हो, इतनी देर तक मैं नहीं भोजन लूंगा। ये क्या हो गया? इच्छा बहुत है, शरीर डिमांड कर रहा है कि नहीं पानी चाहिए, नहीं पानी चाहिए। शरीर डिमांड कर रहा है भी इसमें कुछ जानना चाहिए, एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया है, लेकिन थोड़ा मैं और सहन करूंगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। शुरुआत इससे करें। भोजन आप कर रहे हैं, थाली में सब कुछ लगा है, मनपसंद सब्जी आई है, आज इसे नहीं खाऊंगा, समझना? हमारा मन चाह रहा है आज इस सब्जी को नहीं खाऊंगा, कोई मना नहीं कर रहा, हमारा भाव हो रहा है, इच्छा को हम निरोध कर रहे हैं, तप हो गया। वृत्ति परिसंख्यान, इसी बोलते वृत्ति परिसंख्यान। ठंड बहुत लग रही है, आज के दिन जो है स्वेटर नहीं पहनूंगा, एक दिन महीने में, एक दिन शीत ऋतु में रात में रजाई नहीं ओढ़ूंगा, एक्सपीरियंस करके देखूंगा कैसा लगता है। एक सिंपल चादर से काम चलाऊंगा, एक नाइट, बस एक नाइट, ज्यादा नहीं कह रहे। नो हीटर डे,
आज हीटर यूज ही नहीं करेंगे, गर्मी बहुत है, महीने में एक दिन हम एसी यूज ही नहीं करेंगे, अथवा कूलर यूज नहीं करेंगे, अथवा बिना विदाउट फैन एक दिन रह करके देखना, बिल्कुल करके देखना इसे। इसके आपके फिजिकल स्ट्रेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी। मंदिर आते हो ना बेयर फुट, बिना शूज बिना चप्पल के आदमी, गाड़ी से नहीं आएंगे, पैदल आएंगे, डेली नहीं कह रहे, एक दिन। जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग प्रकार का होगा। जब शिविर लगा था, हम हमेशा एक नियम देते हैं, रोटी और पानी खाना के लिए कुछ नहीं, एक दिन गरीब का भोजन करना। गरीब का भोजन करना, जो लेबर है ना क्या करता है, कैसे खाता है, रोटी, मिर्ची, गुड़, नमक, बस। नहीं, सिर्फ इतना ही, आपका लंच इतना ही रहेगा। महीने में एक दिन करके देखना। हर प्रकार का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेना सीखो। यदि आप ये नहीं कर सकते, ऑफिस में हो, तो ऑफिस में ऐसा भी स्टाफ होता है जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, उसका टिफिन खा लेना एक दिन और अपना टिफिन उसे दे देना। इतना तो कर सकते, वंस इन अ मंथ, एक बार तो, अथवा 2 महीने में एक बार कर, क्वार्टरली एक बार तो कर सकते हो। एक एक्सपीरियंस लेना सीखो, चला करके प्रतिकूलताओं को सहन करने का। आप हमेशा एसी में ट्रेवल करते हो, जो एसी में करते हैं फर्स्ट क्लास एसी में, वो एसी 3 टियर में करेंगे। अब जो 3 टियर एसी में करते हैं, स्लीपर में एक बार एक्सपीरियंस है। और जो स्लीपर में करते हैं वो जनरल में एक बार ट्रेवल करके देखेंगे, वो एक्सपीरियंस भी लेकर के देखो। हाँ, एक बार लेकर के देखो कभी लाइफ में, वो भी तो एक्सपीरियंस लेकर के देखो। हाँ, जनरल का देखो आप। अब एयर फर्स्ट क्लास एसी में तो ठीक है, एसी में मत करना, जनरल में ही मत करना। 3 टियर एसी, 3 टियर क्या हो रहा, माइक ले लो थोड़ा सा। हाँ, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग ही प्रकार का होगा, वो अनुभव बड़ा कुछ देने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा, हर एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। यही है बहिरंग तप, और कुछ नहीं है। जिसे कहा हम लोगों के जीवन में कहा काय क्लेश करना है, यानी शरीर को कष्ट चला करके देना है, तभी वो अनुभव होगा। वो प्रैक्टिस ही आपको उस प्रकार से परफेक्ट बनाएंगी। क्या बोल रहे थे, बोलिए। महाराज जी, कुछ लोगों के साथ थोड़ा उल्टा हो जाता है, बाकी तो सब सहन कर लेते हैं, बिना एसी के आराम से रह लेते हैं, एसी में जाने पर तकलीफ हो जाती है। अब नहीं, जो बिना विदाउट एसी आराम से रहते हैं, विदाउट फैन रहे वो। हाँ, गर्मी के दिनों में बोल रहे हैं, गर्मी के दिनों में भी विदाउट फैन, गर्मी के दिनों में वो भी हो जाता है महाराज जी। नहीं, हिल स्टेशन में तो हो जाएगा, नहीं, पुणे में हो जाए, फुल गर्मी में महाराज जी। कहने का इंटेंशन है हाँ, एकदम एक्सट्रीम दूसरी कंडीशन में जाना, अपने आप को लेकर के चलना। हाँ, सबके पास अपनी व्हीकल होगी, वंस इन अ मंथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, मेट्रो से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं कि नहीं, हर जगह होते हैं। सिटी बस होती है, एक बार नो डाउट आपके पास मर्सिडीज हो, हाँ हाँ, लेकिन बॉम्बे की लोकल ट्रेन में एक दिन, हाँ हाँ हाँ, ट्रेवल करो, बड़ा बड़ा आनंद आएगा। उससे क्या होगा, ये फ्रिक्वेंट यदि एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी जो बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है कंफर्ट जोन की, उससे बाहर निकलेगी। तो जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं सीख सकते, हम कभी रेजिलिएंट बन ही नहीं पाएंगे।
यदि अपनी शक्ति बढ़ाना है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन, ये नियम है। आप ऐसे सुकुमार हैं, सभी अपने आप को ऐसा बना लिया सुकुमार, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस एक उपवास करके दिखना है, महीने में एक बार, जिसमें सबसे ज्यादा आपको हिचक आती है किसी ऐसे रिलेटिव के यहाँ जाकर के लंच करना जिसने इनवाइट न किया हो, ऑल ऑफ सडन भोजन, आज इच्छा हो रही तुम्हारे भोजन करेंगे। हाँ, वही तो है। अब यहाँ पे हमें मानसिकता को जीतना है। देखना साधु जीवन कैसे होता है, वे साधु, वे आचार्य भगवान कैसे अपने आप में निखार लाते हैं। एक उपवास गर्मी के समय में, ठंडी में नहीं बोल रहे, चतुर्मास में नहीं बोले, गर्मी के समय में बहुत भूख लगी है, बहुत अच्छा भोजन बन करके आया, भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे आज, मन कह रहा है कि ज्यादा खाना है, पेट भर के खाना है क्योंकि बहुत टेस्टी है, बड़े दिनों बाद मिला है। उससे फिर हम अपने परिणामों को संभाल पाएंगे। फिर स्टडी करना कि मेरे परिणाम अब कैसे हो रहे हैं, कर सकते हो। इससे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी आपकी। आप जिसके हैबिचुअल हो चुके हैं, उस हैबिट को तोड़ने के लिए उससे ऊपर उठने का कोई रास्ता है ही नहीं। उसकी शुरुआत चला करके, ये छोटे छोटे कदम उठा करके ही होगी। 10 मिनट तो वेट कर सकते हैं, प्यास लग रही तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, भूख लग रही है नहीं, जब थाली सच करके आ गई उस समय नहीं खाना है। अब पहले से बोले आज मैं 10 मिनट लेट खाऊंगा, वो नहीं कर रहे हैं। जब पूरी आ चुकी है, रेडी है, नहीं अब थोड़ा मैं और वेट करता हूं, और उस वेटिंग फेज में अपने परिणामों को देखना, अब मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आकुलता उस पीरियड में होती है जब आपके सामने सच करके आ गया है और यहां तक ले जाना है, अब कोई रोक दे अथवा हम स्वयं रोक रहे हैं। उन्हीं के जीवन में अंतराय आते हैं। सब कुछ सजा है, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, और हाथ में आया और तुरंत बाल आ गया। अब क्या परिणाम होते हैं, उसका अध्ययन करना है। कर सकते हो? बताइए कितने लोग करेंगे इस प्रैक्टिस को? हाँ। अब सेकंड प्रैक्टिस अपने मेंटलिटी को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, वेट फॉर 5 मिनट्स। गुस्सा करूंगा, नो डाउट, मैं करूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं बिल्कुल, लेकिन 5 मिनट बाद करूंगा। मेरे हाथ में भाई। आप कहीं अच्छे फंक्शन के लिए जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, किसी ने गाली दे दी। अब आपका मूड बहुत अच्छा था, आज हम पूरी फैमिली के साथ मिलकर के घूमने के लिए जा रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया। अभी मेरा मूड एंजॉय करने का है, तो ठीक है, तुमने गाली दी है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। वो 4 और सुनाता हूँ, 4 और लिख दिया, 5 हो गई। समय आने पर जवाब दूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी मेरा मूड दूसरा है। नहीं, मेरा मूड है, मेरे हाथ में रहना चाहिए। अभी मैं घूमने जा रहा हूं, तो मैं क्यों उसको, माहौल को क्यों बिगाड़ूं? ठीक है ना। अब आप मंदिर जा रहे हैं अभिषेक करने के लिए, और किसी ने आपकी थाली एक पूजा की जो सच करके आई थी गायब कर दी। पूजा करने जा रहे थे, हटा नहीं, ठीक है, आपने देख लिया, उसने आपकी थाली पूजा की हटा ली है, बाद में अपन निपट लेंगे, पर अभी तो पूजा करना है, अच्छे से अभिषेक करना है। नहीं, गुस्सा आ रहा है तो नियम क्या है? 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट वेट करके गुस्सा करूंगा मैं। हम गुस्सा छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपसे, क्रोध छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जो झुक नहीं सकते किसी के लिए के आगे, उनको कह रहे हैं एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं आपको। आपके घर में मेड आती है, 4 नौकर हैं। एक दिन महीने में
घर का सारा काम, क्लीनिंग, सफाई अपने हाथ से करना है, सबको छुट्टी देना, चला करके। हाँ, नहीं हम ही आज घर की सफाई करेंगे, कर सकते हो? हाँ? अब मन को मजबूत बनाना है तो जो कभी झुकते नहीं है उन लोगों से कहना है, मंदिर में आकर के मैं झाड़ू लगाऊंगा महीने में एक दिन। मंदिर में एक महीने में एक दिन झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा। और कब? जब सब लोग होंगे तब। जो सेठ हैं, जिनकी पूछ परख हमेशा होती रहती, उनसे कह रहे हैं। अथवा जितने भी शास्त्र हैं बैठ करके कवर हम चढ़ाएंगे महीने में एक दिन का टाइम जिनवाणी की सेवा के लिए, शास्त्रों की सेवा के लिए। घर में कोई काम नहीं करते, घर में 6 नौकर लगे हैं। हाँ? आप ऑफिस के लिए निकलते हो, गाड़ी आपके लिए तैयार रहती, गेट पे खड़ी है, सैल्यूट करने वाले 2 लोग हैं, उन लोगों से कहना है मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लगा सकते हो। और जब सब लोग हों तब करके देखो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कर सकते हो? मोदी जी कर रहे हैं, देखें। यानी ऐसे कार्य जिसे करने में व्यक्ति को थोड़ा सा लगता है, ईगो हर्ट होने लगता है, मैं क्यों करूं? घर की साफ सफाई अपने हाथों से होना चाहिए, बड़ा अच्छा अनुभव होगा। करोगे इस एक्सरसाइज को कि नहीं करोगे? आसान नहीं है, बिल्कुल मन करके चलना आसान नहीं है, लेकिन है बड़ी इफेक्टिव। तो बहिरंग तप की प्रैक्टिस आप अपने जीवन में करना शुरू करें। एक उपवास कभी भी तब करना है जब पहले दिन अच्छे से भोजन नहीं किया हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।